गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के गणित के वर्कशीट संख्या 49 वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। क्रियाकलाप 1, पाई का मान ज्ञात करना तथा वृत्त की परिधि या परिमाप को ज्ञात करना। एक क्रियाकलाप हम करें, इसमें पाई होता है परिधि और व्यास का अनुपात। किसी भी वृत्त की परिधि को उसके व्यास से भाग करें तो ये अनुपात स्थिर रहता है। वृत्त छोटा हो या बड़ा हो, हर वृत्त के लिए ये अनुपात एक समान आता है, जिसको हम पाई अक्षर से लिखते हैं। अब इसको हम कैसे पाई का मान हम निकालें, उसके लिए क्रियाकलाप करें। आप अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज के वृत्त खींच सकते हैं। एक वृत्त आपने जैसे ये खींचा, अलग त्रिज्या का, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपने एक वृत्त खींचा। एक दूसरा वृत्त आपने खींचा, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और इसी प्रकार 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये आप वृत्त खींचें और फिर धागे से इसकी परिधि नापें। धागा रखें यहाँ पर जैसे, और इसकी परिधि के ऊपर धागे को रख कर के ये इसकी परिधि धागे से नाप लें, और इस धागे को खोलेंगे आप ऐसे, और इसको स्केल से नाप लें तो ये कितना सेंटीमीटर है इसकी आप लंबाई ज्ञात कर सकते हैं हर एक वृत्त की। तो ऐसे आप 3-4 वृत्त की त्रिज्या और परिधि ज्ञात कर लें, और त्रिज्या आपने निकाली तो वहाँ डी आप निकाल सकते हैं, 2r व्यास, और फिर ये अनुपात निकाल लीजिए परिधि बटे व्यास हर एक वृत्त के लिए। आप देखेंगे कि वो अनुपात सभी वृत्तों के लिए बराबर आ रहा है, 3.14। दशमलव में कुछ इसमें अंतर आ सकता है आपके, क्योंकि नापने में कुछ त्रुटि हो सकती है। तो एक क्रियाकलाप आप करें। दूसरा क्रियाकलाप है वृत्त के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना। या जो वृत्त का क्षेत्रफल है, सूत्र है पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र कैसे आया, इसके लिए आप एक वृत्त खींचें और इसके एक व्यास आप खींच लीजिए इसमें, और फिर यहाँ पर आप जो इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बना लें, 30 डिग्री का कोण, और यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिए आप प्रकार से, और यहाँ पर प्रकार रख के आगे आप कट करेंगे तो ये पूरे बन जाएगा 12 भागों में। तो इसको आप मिला दीजिए इस ढंग से, ये 12 भागों में बन जाएगा। और फिर एक छोड़ कर के आप इसको सेट कर लीजिए। ये जो त्रिज्याखंड बन रहे हैं, एक छोड़ कर के इसको आप सेट कर लीजिए, और फिर इसको कैंची से आप काट लीजिए इसको, और फिर इस रूप में चिपका दीजिए। एक सेट किया हुआ एक तरफ और बिना सेट किया हुआ दूसरी तरफ। तो आप देखेंगे कि ये एक आयत के आकार का बन गया हमारे पास। ये जो वृत्त है उसका पूरा जो भाग है, इसको हमने बदल दिया आयत के रूप में। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर। अब इसकी लंबाई कितनी होगी,
ये जो भाग है त्रिभुजाकार, ये जो भाग है ये जोड़ करके कितने आधे इधर होंगे आधे इधर होंगे, तो ये टोटल है 2 पाई आर। तो उसका आधा जो है हो जाएगा ये पाई आर। और ये कितना है त्रिज्या आर, तो लंबाई हो गई इसकी पाई आर और चौड़ाई हो गई है आर। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी पाई आर गुणा आर बराबर पाई आर स्क्वायर। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल इस ढंग से आया। अब एक उदाहरण देखिए। एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। संख्यात्मक रूप से अगर बराबर है तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये हमने बराबर रखा तो पाई से पाई कट गया दोनों तरफ और एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो आर बराबर आया 2 और डी 2 आर यानी 2 दूना 4। तो अगर संख्यात्मक रूप से क्षेत्रफल और परिधि बराबर है किसी वृत्त की तो उसकी त्रिज्या 2 होगी 2 इकाई और व्यास होगा 4 इकाई। उदाहरण 2, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। अब इसमें हमने देखना है कि 10 मिनट में तय की गई दूरी और एक चक्कर में तय की गई दूरी पहिए द्वारा, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी को एक चक्कर में तय की गई दूरी से भाग करेंगे तो ये 10 मिनट में तय चक्करों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर पहले आर 80/2 क्योंकि ये व्यास दिया हुआ है तो 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 40/100 मीटर। और सी परिधि 2 पाई आर 2 गुणा 22/7 गुणा 40/100 और ये आया सरल करके 176/70 मीटर। और चाल यहाँ पर दी हुई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे इसको तो 55/3 मीटर प्रति सेकंड चाल आई। अब चक्करों की संख्या 10 मिनट में पहिए द्वारा तय दूरी बटे पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय दूरी। तो चाल गुणा समय, 10 मिनट में तय दूरी कितना हुआ चाल गुणा समय, और एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी कितनी होती है उसकी परिधि के बराबर 2 पाई आर। और यहाँ पर हमने इसके मान रखे हैं। ये 55/3 चाल है, समय 10 मिनट और 10 मिनट को जो है ये 2 पाई आर। नीचे हमने परिधि जो इसकी निकाली थी एक चक्कर में 2 पाई आर बराबर आया 176/70। तो ये सरल करके आया 4375 चक्कर। दूसरा अब प्रश्न देखें। यदि एक वृत्त अर्धवृत्त आकार चांदे का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। अब परिधि जैसे ये अर्धवृत्त है तो इसकी परिधि केवल इतनी नहीं है, यानी इसका हमने परिमाप ज्ञात करना है, ये भी इसमें शामिल होगा। तो ये है टोटल 14, त्रिज्या हो गई इसकी 7। तो ये जो अर्धवृत्त है इसकी परिधि हो गई पाई आर, 2 पाई आर का आधा और जमा ये आ गया डी, और ये आ जाएगा 22/7 गुणा 7 जमा डी कितना है 14
7 से 7 घट गया तो ये आया 22 और 14 36 सेंटीमीटर इसकी परिधि आएगी। दूसरा प्रश्न है, यदि एक पहिए का क्षेत्रफल 6.16 वर्ग मीटर है तो पहिए को 572 मीटर की दूरी तय करने के लिए कुल कितने चक्कर लगाने होंगे। तो 572 मीटर दूरी तय करने के लिए चक्कर कितने लगाने होंगे। एक चक्कर में तय दूरी से भाग करेंगे 572 को तो चक्कर की संख्या आ जाएगी। तो इसके लिए हमें एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी 2 पाई आर परिधि के बराबर 2 पाई आर। तो हमें आर चाहिए यहाँ और आर हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। क्षेत्रफल दे रखा है तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बराबर 6.16। तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 6.16 गुणा 22 गुणा 7 और यह आ जाएगा यहाँ से दशमलव हम ख़त्म करें तो 22 गुणा 100 गुणा 7 और ये कट जाएगा 11 दूना 22, 11 से कट जाएगा 11 पंजी 55 और 11 छक्के 66 और ये 2 से कट जाएगा 28 और ये आ जाएगा ऊपर 28 गुणा 7 बटे 100 और इसको हम लिख सकते हैं 28 गुणा 7 को 4 गुणा 7 गुणा 7 बटे 100। ये है आर स्क्वायर। तो आर बराबर आ जाएगा इसका वर्गमूल यानी 2 गुणा 7 बटे 10 यानी 14 बटे 10। ये आया आर आया 14 बटे 10। अब यहाँ पर 572 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे। तो कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय दूरी तो ये आ जाएगा 572 बटे 14 बटे 10 और इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये 14 ये तो आर है सॉरी 2 पाई आर 2 गुणा पाई 22 बटे 7 ये भी आएगा तो ये कट जाएगा 2 से और इसको सरल करेंगे तो ये आ जाता है 65 चक्कर। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई बराबर यहाँ पर है 22 भाग 7 यहाँ जमा दिख रहा है ये भाग है 22 बटे 7। पाई का मान हमने लेना है तो यहाँ पर पहले व्यय दिया हुआ है बाड़ लगाने के व्यय 5280 तो बाड़ कैसे लगेगा 2 पाई आर गुणा 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर ये इसकी परिधि है और उसको 24 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5280। तो यहाँ से आर बराबर आ जाएगा 35 मीटर। इसको सरल करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी 35 मीटर। अब इसका व्यय है जुताई करने का तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जितना वर्ग मीटर रहेगा उसको गुणा करेंगे 0.5 से और यहाँ पर 22 बटे 7 गुणा 35 गुणा 35 आर 35 है गुणा
0.5 और ये सरल करके 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, सरल करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1925 रुपये।